हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी थर्ड ईयर 6th टाइम लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको देख लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, इफ V इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n स्क्वायर मैट्रिसेस ओवर R। हमारे पास n बाई n की कोई मैट्रिक्स है, फील्ड हमारे पास R दे रखा है, ठीक है जी, रियल नंबर की फील्ड है और V वेक्टर स्पेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मैट्रिसेस आर सब स्पेसिस ऑफ V। इनमें से हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स सब स्पेस बनाएगी और कौन सी नहीं बनाएगी वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। क्या सभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस सब स्पेस बनाती है या नहीं बनाती है, ठीक है। जो फील्ड क्या हो हमारे पास, रियल नंबर की फील्ड हो। तो चलिए करते हैं बात इसकी। तो सबसे पहले लेट W कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम कि हमारे पास कोई AIJ मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका n बाई n है, सच दैट, ठीक है। अगर देखो बात यहाँ पे हमारे 2/2 की होती, 3/3 की होती तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते, ठीक है, तो कोई इशू नहीं था। अब बात यहाँ पे n बाई n ऑर्डर की है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर बड़ी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी हमें। फिर जब उनको ऐड करेंगे तो फिर बड़ी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी नोटेशन वाली फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो AIJ n क्रॉस n सच दैट हमारे पास जो AIJ की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कब हो जाएगी 0, वो कंडीशन लिखेंगे जब I हमारे पास क्या हो, मैट्रिक्स कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो I लेस देन इज इक्वल टू J पर, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास AIJ बिलोंग्स टू R और AIJ हमारे पास R से बिलोंग करता है, ठीक है जी। कंडीशन ये आपको पता होनी चाहिए, I लेस देन J। I लेस देन J I कैसे है, देखो बात करते हैं यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी कहाँ पे, मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी इस डायगोनल पे और इससे नीचे, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, लोअर ट्रायंगुलर। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहाँ पे है, मैट्रिक्स के लोअर पार्ट में। लोअर पार्ट में तो ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा A11, A12, A13। तो यहाँ पे जो I की वैल्यू है इस J से छोटी है, I की वैल्यू से छोटी है, ठीक है। तो I लेस देन J के लिए हमारे पास AIJ की वैल्यू क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई, ठीक है जी। ये कंडीशन आपको समझ आ गई। अगर यहाँ पे बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे I ग्रेटर देन J कर देते हैं, राइट। तो करते हैं इसकी बात। ये हमने एक W लेट कर लिया, ठीक है जी। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि सब स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, राइट। तो इसके लिए बात करते हैं, यहाँ से कोई दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n एंड B इज इक्वल टू BIJ n बाई n की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बिलोंग करती है W से। देन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, AIJ की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। और BIJ की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी किसके लिए, फॉर ऑल I लेस देन J के लिए, ठीक है। ये डिफाइन करता है यहाँ पे। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे चूज कर लेते हैं अल्फा बीटा। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। ये हमारे पास फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है जी। फील्ड से बिलोंग करेगा तो नाउ सब स्पेस की कंडीशन होती है हमारे पास अल्फा A प्लस के बीटा B। तो अल्फा A की वैल्यू मेरे पास है AIJ, ठीक है जी, n बाई n की, प्लस के बीटा B की वैल्यू है BIJ, n बाई n की मैट्रिक्स है, ठीक है। जो अल्फा होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा AIJ n बाई n प्लस के बीटा BIJ n बाई n, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स ये होगी, एक मैट्रिक्स ये होगी, दोनों क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। तो अल्फा AIJ प्लस के बीटा BIJ और बाहर हमारे पास n बाई n इसका ऑर्डर, ठीक है। जो मैट्रिक्स है इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, हाँ जी, कोई ना कोई जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं यहाँ पे CIJ, ठीक है जी। n बाई n की बनेगी फॉर ऑल, यहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल I लेस देन J के लिए हमारे पास जो CIJ होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। और ये किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे पास W से, ठीक है, क्योंकि W के अंदर हमारे पास यही कंडीशन तो थी।
ठीक है जी, ओके। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बनेगा हमारे पास। ये एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे सी आई जे बन गया है, ठीक है जी। सी आई जे हमारे पास इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे के लिए, क्योंकि ये हमारे पास क्या थी, आई लेस देन जे के लिए बात हो रही थी, इसकी भी आई लेस देन जे के लिए बात हो रही थी हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास था। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ा है इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, बीटा इसकी जगह पे 0 पुट कर दो, बी के आई जे की जगह पे, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास W से बिलोंग करता है, तो हैंस W इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो W हमारे पास क्या बन गया, सब स्पेस बन गया है V के लिए, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ऑल स्केलर मैट्रिसेस। अब हमें स्केलर मैट्रिक्स पे काम करना है। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको पता होगा कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वे सारे 0 होते हैं, और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहाँ पे एलिमेंट सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिसेस। तो लेट W इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन की मैट्रिक्स है, सच दैट हमारे पास ए आई जे की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, ठीक है जी। जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे उस केस में हमारे पास ए आई जे की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी, ठीक है। एंड ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे के लिए, ठीक है। आई इज इक्वल टू जे के लिए हमारे पास ए आई जे की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। एंड ये भी लिख देते हैं, जो एंट्रीज हमारे पास आई हैं ए आई जे, ये बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर के सेट से, ठीक है। ये हमने क्या किया, W को डिफाइन कर दिया, ए आई जे इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स होते हैं 2 2 0 0, ये मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स है। और जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी कैसे होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, राइट। तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 100 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक जनरल नंबर चूज कर लिया के, आर्बिट्ररी नंबर चूज कर लिया के, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास सब स्पेस बनाता है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन की मैट्रिक्स है, एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, ये भी हमारे पास एन बाई एन की मैट्रिक्स है। और ये किससे बिलोंग करती है, W से। देन यहाँ पे हमारे पास ए आई जे की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। बी आई जे की वैल्यू हमारे पास 0 आती है। तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ ऐसे करके, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर देता हूँ कि इसके वैल्यू 0 आएगी हमारे पास जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। इसके वैल्यू मान लेते हैं K1 आ जाएगी हमारे पास जब आई हमारे पास इज इक्वल टू जे होगा। एंड बी आई जे हमारे पास बनेगा, इसको 0 लिख देते हैं आई नॉट इक्वल टू जे के लिए, इसको K2 लिख देते हैं आई इज इक्वल टू जे के लिए, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया ए आई जे की वैल्यू और बी आई जे की वैल्यू, राइट। अब बात करेंगे इसके वेक्टर सबस्पेस की, कि सब स्पेस बनाएगा। उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, उसको अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले लेट अल्फ़ा बीटा जो स्केलर हैं उनको चूज कर लेते हैं। नाउ अल्फ़ा ए प्लस के बीटा बी, ठीक है। तो अल्फ़ा ए की वैल्यू मेरे पास है ए आई जे, प्लस के बीटा बी की वैल्यू मेरे पास है बी आई जे, एन बाई एन की मैट्रिक्स है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा ए आई जे एन बाई एन प्लस के बीटा बी आई जे एन बाई एन। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स बनेगी, एन बाई एन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सी आई जे एन बाई एन, ठीक है जी। तो सी आई जे एन बाई एन हमारे पास आ गया है। ये क्या करता है, ये W से बिलोंग करता है, ठीक है जी। W से बिलोंग करेगा तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, ये इसको लिखेंगे हम वेयर सी आई जे इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास आई और जे क्या हो, नॉट इक्वल। और हमारे पास यहाँ पे K1 K2 आया था
मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई K3 नंबर आ जाएगा जब I और J हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो Cij हमारे पास n बाई एन की मैट्रिक्स बन गई है। ये किससे बिलोंग करेगी, W से बिलोंग करेगी, जहाँ पे Cij हमारे पास क्या 0 के इक्वल आएगा जब I और J नॉट इक्वल होंगे, और K3 के इक्वल आएगा किसी स्केलर के इक्वल जब I और J हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हैंस W इज ए सबस्पेस ऑफ V। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट, ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास स्पेस बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ठीक है जी, करते हैं बात यहाँ से। लेट W इज इक्वल टू Aij n बाई एन की मैट्रिक्स है सच दैट हमारे पास जो Aij होगी उसके अंदर हमारे इसको W इज इक्वल टू Aij n बाई एन सच दैट A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाए, A के इक्वल आ जाए। ठीक है, सिमेट्री के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो, A के इक्वल हो, और जो Aij ये भी लिख देते हैं कंडीशन के अंदर, एंड Aij ये बिलोंग करेगा हमारे पास रियल नंबर से। जो फील्ड आएगी, जो उसकी एंट्रीज आएंगी मैट्रिक्स की, वो किससे आएंगी, रियल नंबर से आएंगी। ठीक है, तो बात करते हैं। लेट A इज इक्वल टू Aij n बाई एन की मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू Bij, ये भी n बाई एन की मैट्रिक्स है। ये बिलोंग करेंगे किससे, W से। देन जो हमारे पास A ट्रांसपोज आएगा वो A के इक्वल आएगा, B ट्रांसपोज हमारे पास B के इक्वल आएगा। ठीक है जी, ओके, इतना काम हो गया हमारे पास। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, ये हमारे पास दो फील्ड से हमने एलिमेंट चूज कर दिए, दो स्केलर चूज कर लिए हैं। नाउ अल्फा A प्लस के बीटा B इज इक्वल टू अल्फा A प्लस के बीटा B, हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्फा A प्लस के बीटा B का ट्रांसपोज। हमें बात किस पे करनी है, हमें बात करनी है अब यहाँ से मैट्रिक्स के ट्रांसपोज पे, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या जाए, ए के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये अल्फा ए का ट्रांसपोज प्लस के बीटा बी का ट्रांसपोज। तो अल्फा तो स्केल है, इस पर ट्रांसपोज काम नहीं करेगा, तो अल्फा ए ट्रांसपोज प्लस के बीटा बी ट्रांसपोज। तो अल्फा ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी के इक्वल। ठीक है जी, तो अल्फा ए प्लस के बीटा बी, यानी इसका ट्रांसपोज करने पे हमारे पास वापस से वही मैट्रिक्स आ गई है। तो इट मीन्स ये किससे बिलोंग करता है, W से बिलोंग करता है। ठीक है, देयरफॉर W इज ए सबस्पेस ऑफ V। W हमारे पास क्या हो गया, V का सबस्पेस बन गया। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो इसके बाद हमारे पास है ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस। ऑल सिंगुलर मैट्रिसेस है तो ये हमारे पास सब स्पेस नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर एडिशन है वो फेल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, W इज नॉट ए सबस्पेस। ठीक है, because sum of two singular matrix
नीड नॉट बी सिंगुलर। दो सिंगुलर मैट्रिक्स का सम जरूरी नहीं कि वो हमारे पास क्या आए, सिंगुलर आए। ठीक है, कैसे बात करते हैं यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू, मान लेता हूँ मैट्रिक्स में 3 0 0, मान लेता हूँ यहाँ पे 0, चलो पल, एंड बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं यहाँ पे 0 0 0 -4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास W से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू W। ठीक है, तो A प्लस बी करेंगे हम, तो 3 0 0 0 प्लस के 0 0 0 -4, तो ये बनेगा हमारे पास 3 0 0 -4। बट ये हमारे पास W से बिलोंग नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास कितना आता है, -12 आता है, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से मैं इसको, चलो मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए बी हमारे पास आता है यहाँ से -12, दैट इज़ नॉन ज़ीरो। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास डिटरमिनेंट ए भी 0 है, बी भी 0 है, बट इनका जो सम होगा उसका डिटरमिनेंट करेंगे, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, W इज नॉट ए सबस्पेस। जल्दी से नोट कीजिए। इसका तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। फिफ्थ पार्ट, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। ये मैट्रिक्स मैं चाहता हूँ कि ये इसको आप खुद प्रूव करो कि हमारे पास क्या बनाएगी, वेक्टर स्पेस बनाए। ठीक है, ये काम आप खुद कर सकते हो। जैसे मैंने स्केलर के लिए काम किया था, ऐसे आप इसके लिए काम करोगे। स्केलर में हमारे पास दो कंडीशन थी, उसके अंदर हमारे पास के भी आया हुआ था, बट यहाँ पे के नहीं आएगा। ठीक है, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। बस आपको ये काम करना है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। इसको आप खुद प्रूव करोगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट W इज इक्वल टू x 0 0 0 such that x belongs to R is a subspace of the vector space V of all 2x2 रियल मैट्रिसेस। वैसे क्वेश्चन आपको प्रूव करना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए फिर भी कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो W हमारे पास गिवन है x 0 0 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R। लेट यहाँ से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ए मैट्रिक्स ले ली मैंने, यहाँ पे मान लेता हूँ x1 0 0 0 एंड बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई y1 0 0 0। ये बिलोंग करती हैं W से। ठीक है जी, तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R। फील्ड से हमने एलिमेंट उठाए दो स्केलर, तो नाउ अल्फा ए प्लस के बीटा बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा टाइम x1 0 0 0 प्लस के बीटा टाइम y1 0 0 0। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा x1 0 0 0 प्लस के बीटा y1 0 0 0। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा x1 प्लस के बीटा y1 0 0 0। देखो मैं यहाँ से ये सब ये लिखने के बजाय, ये लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट ये भी लिख सकता था यहाँ पे। ठीक है, बट आपको क्या चाहिए, एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने सभी स्टेप्स को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टेप को लिखा है, इसी के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो नंबर आया हमारे पास अल्फा x1 प्लस के बीटा y1, जो ये वैल्यू आएगी, क्या ये वैल्यू भी R से बिलोंग नहीं करेगी? ठीक है जी, R से बिलोंग करेगी, क्योंकि हमारे पास ये जो एंट्रीज है ये हमारे पास किससे बिलोंग करती है, R से बिलोंग करती है। अल्फा भी R से बिलोंग करता है, x भी R से बिलोंग करता है,
तो अल्फा x1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी R से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, ये क्या करेगी, R से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो देयरफॉर जो ये अल्फा प्लस बीटा बी है, ये हमारे पास इस W से बिलोंग करेगा, राइट, ठीक है जी। तो देयरफॉर W इज ए सबस्पेस ऑफ V, ठीक है जी। फॉर R2/2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ये सबस्पेस बनाएगा। जल्दी से नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास सो दैट डब्ल्यू एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो ये भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, फिर भी मैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7 और 8 क्वेश्चन वैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। So that A, B, C, D such that B minus K 2C plus K D is equal to 0 is a proper subspace of R4 over field R। ये हमारे पास है, तो इसको शो करते हैं। हमारे पास गिवन है लेट W इज इक्वल टू A B C D सच दैट हमारे पास B माइनस 2C प्लस D इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास W है, ठीक है जी। ये हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास प्रॉपर सब स्पेस है R4 का ओवर R पे, राइट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं वेक्टर्स। लेट U इज इक्वल टू, मैंने चूज कर लिया यहाँ पे A B C D, हमें यहाँ से चूज करना है, ठीक है। तो A1 B1 C1 D1, ठीक है। और V ले लेता हूँ मैं यहाँ पे A2 B2 C2 D2, ठीक है। ये बिलोंग करेंगे हमारे पास W से बिलोंग करेंगे तो देन हमारे पास क्या आएगा, A B C D थे हमारे पास, तो ये क्या करते हैं, B लिखो तो पहले B लिखेंगे B1, ठीक है। फिर माइनस के 2 टाइम थर्ड एलिमेंट तो थर्ड लिखेंगे C1, फिर प्लस का फोर्थ तो D1 इज इक्वल टू 0। एंड सेम यहाँ से क्या बनेगा, B2 माइनस का 2C2 प्लस का D2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हमने कंडीशन लिख दी, क्योंकि अगर हमने ये यहाँ से चूज किए हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने ये कंडीशन लिख के दिखा दिया कि इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, सॉरी R से बिलोंग करते हैं। तो नाउ अल्फा U प्लस के बीटा V इज इक्वल टू, तो अल्फा टाइम हमारे पास U की वैल्यू A1 B1 C1 D1 प्लस के बीटा टाइम A2 B2 C2 D2, ठीक है। तो बनेगा अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 अल्फा D1 प्लस के बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा A2 बीटा B2 बीटा C2 बीटा D2, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो ये बनेगा अल्फा A1 प्लस के बीटा A2 अल्फा B1 प्लस के बीटा B2 अल्फा C1 प्लस के बीटा C2 अल्फा D1 प्लस के बीटा D2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ओके जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो ये एलिमेंट आया है ये भी क्या करना चाहिए, जो हमारे पास ये अल्फा U प्लस बीटा V आया है, ये भी इन कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, जो हमारे पास से कंडीशन दी हुई है, ठीक है जी। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मीन्स हमें क्या करेंगे, यहाँ से सेकंड एलिमेंट हमारे पास ये है यहाँ पे, ठीक है जी।
तो अल्फ़ा B1 प्लस के बीटा B2, फिर माइनस 2 टाइम थर्ड एलिमेंट, तो 2 टाइम थर्ड एलिमेंट करेंगे तो अल्फ़ा C1 प्लस के बीटा C2, ठीक है जी। फिर प्लस के फोर्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एलिमेंट हमारे पास ये होगा अल्फ़ा D1 प्लस के बीटा D2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। चेक करते हैं क्या ये 0 बनाता है कि नहीं बनाता है। तो यहाँ से अल्फ़ा B1 प्लस के बीटा B2 माइनस के 2 टाइम अल्फ़ा C1 माइनस के 2 टाइम बीटा C2 प्लस के अल्फ़ा D1 प्लस के बीटा D2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो A1 B1 C1 D1 वाले एलिमेंट है उनको एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा अल्फ़ा B1 माइनस के 2 टाइम अल्फ़ा C1, फिर हमारे पास प्लस के अल्फ़ा D1, ठीक है जी, प्लस इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद। तब हमारे पास दूसरे एलिमेंट, तो बीटा B2 माइनस के 2 बीटा C2, ठीक है जी, प्लस के बीटा D2 इज इक्वल टू 0, इसको कर दिया एक अलग ब्रैकेट के अंदर बंद। तो अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो B1 माइनस के 2 C1 प्लस के D1 प्लस के बीटा यहाँ से कॉमन है B2 माइनस के 2 C2 प्लस के D2 इज इक्वल टू 0, और B1 माइनस के 2 C1 प्लस के D1 इसकी वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल है, तो अल्फ़ा इंटू 0 प्लस के बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और देयर तो हमारे पास ये क्या बनाता है, हेंस W इज ए proper subspace of R4 over filled R, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो इम्प्रॉपर होते हैं 0 एंड V आर इम्प्रॉपर सबस्पेस ऑफ W, ये हमारे पास इम्प्रॉपर होते हैं 0 और V, इनके अलावा जो बच गए वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर होते हैं। तो ये 0 और V के अलावा हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्रॉपर सबस्पेस बन गया। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी एक्सरसाइज 1.3 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।